हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है सुमित केसरी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज से पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट होगा, इसके बाद नहीं होने वाला, गारंटी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझते होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। अब ये रेशियो क्या होता है उसको समझने के लिए हमें समझना होगा, क्लास 8 या क्लास 10 में हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा होता था। अब उसमें हम लोग करते क्या थे, अगर मेरे पास a है जिसकी वैल्यू 10 है, b है जिसकी वैल्यू 5 है, तो अगर पूछा जाता था a और b के बीच में रेशियो किस चीज का है, यानी जब हम a और b को कंपेयर करें, जब हम रेशियो निकालते थे हम क्या करते थे, a डिवाइडेड बाई b करते थे। जब भी रेशियो की बात होती थी हम क्या करते थे, उस नंबर को डिवाइड करते थे। a का वैल्यू यहाँ पे 10 रखा, b का वैल्यू 5 रखा, आंसर क्या आ गया, कट के 2/1, यानी a और b के बीच में जो रेशियो हुआ वो कितना हो गया, 2:1। तो इसी रेशियोज को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये क्या है, a अगर 2 है तो b 1 है, मतलब जब भी b कुछ रखा जाए उसका दोगुना क्या होगा, a होगा। अगर किसी के बीच में 3:1 का रेशियो है तो इसका मतलब अगर a का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू क्या होगा, उसका 3 गुना यानी कि 15 होगा। तो इस प्रकार से रेशियो होता है, और रेशियो हम लोग पढ़ते किसका है, तो हम लोग यहाँ पे जो रेशियो पढ़ने वाले हैं और जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जिसमें डिपेंडेंट है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल का मान 90 डिग्री हो और ये साइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ऐसा एंगल जिसका कोई एक एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तीनों साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में नाम दिया गया है। ठीक है, 3 साइड बोले तो जब भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसमें पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड होता है, उसी प्रकार इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड है और इन 3 साइडों को अलग-अलग नाम दिया गया है। नाम क्या क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर यानी हमारा लंब। तो मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी मेरे से थोड़ा से कनेक्ट कर पाएं। तो जब भी परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट या उसके जस्ट सामने जो एंगल होता है, जो भी साइड होता है, सॉरी एंगल नहीं, उसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं और डिनोट किससे करते हैं हम लोग इसको, h से। अब जब बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर की और बेस की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स नहीं होता कि परपेंडिकुलर किसी को बोलेंगे और बेस किसी को बोलेंगे। होता क्या है कि अगर हम इस एंगल के कंपैरिजन में बात करें, अगर हम सपोज दैट इस एंगल के कंपेयर में हम पूरे ट्रायंगल को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो इसके जो जस्ट साइड वाला यानी इसके जस्ट सामने वाला एंगल हमारा परपेंडिकुलर होता है और इससे लगा हुआ एंगल हमारा बेस होता है, यानी ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल के हिसाब से इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे लगा हुआ ये हमारा बेस हो जाएगा। तो जो हाइपोटेनियस वो हमेशा फिक्स होता है, जबकि जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो जिस एंगल से हम इस ट्रायंगल को ट्रीट कर रहे हैं, जिस एंगल से हम इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करते रहते हैं। बस इतना सिंपल सा है। क्या है कि जिस भी एंगल, जैसे हम बात करते हैं a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। अगर हम बात करें साइन a की, अब साइन क्या है छोड़ो, ठीक है, साइन a की बात करते हैं। जब साइन a की बात करते हैं तो साइन a के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस मेरा ये होगा। लेकिन हम उसी समय अगर बात करते हैं कि हम साइन c के बारे में बात करना है तो साइन c के लिए जब ये मेरा c है, जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस मेरा ये हो जाएगा। इतना आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब इसमें आगे रेशियो में जाने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि जब भी हम किसी एक ट्रायंगल का, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, और तो वो क्या होता है, जो दो साइड बच गए हाइपोटेनियस के बाद जो दो बचे हुए साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी जब भी हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें, बेस का स्क्वायर कर दें तो और उन को जोड़ दें तो क्या होगा, वो हमारा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में करेक्ट होता है और ये 100% करेक्ट होता है हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये बातें आपने क्लास 8 9 में पढ़ी होंगी, इसलिए इस पे मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना चाहूंगा।
अब होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई परपेंडिकुलर, ये यूज किस लिए करते हैं कि मेरे पास कोई दो वैल्यू दे दिया जाए, सपोज करो मेरे पास परपेंडिकुलर दे दिया, हमको बेस दे दिया, अब बोला हाइपोटेनस निकालिए, या फिर हमको इन्हीं में से सपोज दैट हाइपोटेनस दिया, बेस दिया, बोला परपेंडिकुलर निकालिए, तो उस सिनेरियो में हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके कोई दो हमारे पास होता है तो हम उस तीसरे को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ था, ये था हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हमारे पास बेस दिया हुआ था, ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया कि आप क्या निकालिए, हाइपोटेनियस का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन था, वैल्यू 3 का स्क्वायर, प्लस ये बेस कौन था मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हमने किया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर मतलब तो पता ही होगा, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, किसी का भी स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो मेरा स्क्वायर निकल के आता है। अब जब हमने जोड़ा h स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 9 और 16 को जोड़ने पर होता कितना है, 25 होता है। और हम बस बात कर रहे हैं h स्क्वायर, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। जब h का वैल्यू अंडर रूट 25 होगा तो h का मान मेरे पास क्या निकलेगा। अब ध्यान रहे, यहाँ पे बहुत था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ, या फिर इंपॉर्टेंट मेरे पास कह सकते हैं कि टॉपिक छिपा हुआ है, कि जब हम बात करते हैं रूट 25 की, तो रूट 25 क्या होता है, ये अंडर रूट -5 इंटू -5 भी हो सकता है, या ये अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 भी हो सकता है। यानी जब भी रूट से कोई नंबर निकलता है, स्क्वायर रूट से कोई नंबर निकलता है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आगे के क्वेश्चन में हाई क्लास में आपको ये काम आएगा कि जब भी रूट से कोई नंबर बाहर निकले वो ऋणात्मक और धनात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ जब बात करते हैं 25 की, तो 25 किसका स्क्वायर है भाई साहब, 5 का स्क्वायर है। तो बोला मेरे पास आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने -5 क्यों नहीं लिया, तो ये हाइपोटेनस है क्या, लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या प्लस माइनस ले सकते हैं, हम इसको माइनस कभी नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं। तो इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि जब भी कोई दो दिया रहे तीसरा पूछे तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्या करते हैं उसको बताते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है। अपने पास अभी तक याद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6। इसमें पहला क्या है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसाइन थीटा इसे हम लोग कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कॉस कहते हैं। इसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, पर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टेन थीटा कहते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ स्पेस रखता लिखने में आसानी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जस्ट इसके अपोजिट हमारे पास होता है सॉरी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, उसके बाद हमारे पास होता है सेक थीटा, और लास्ट में हम लोग करते हैं कॉट थीटा। अब ये तीनों है क्या, थोड़ा सा इसको समझिए। जब भी हम क्या करते हैं P और H के बीच में रेशियो निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालते हैं तो उसी को नाम दे दिया गया है साइन थीटा, क्योंकि रेशियो पढ़ रहे हैं। अब हर बार जब बोले हम P/S तो बोल नहीं सकते, तो क्या कर दिया हम लोगों ने एक नाम दे दिया कि जब भी हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो की बात करेंगे तो हम लोग बात कैसे करेंगे, आप लोग भी फोन के उधर से ही बोलो, लेकिन बोलो साइन थीटा की बात करेंगे। अब क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, B/H। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब भी हम लोग को रेशियो चाहिए होगा इस बेस का, इस हाइपोटेनस का, तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है कॉस थीटा। फिर से जब भी अपने को रेशियो चाहिए होगा बेस और हाइपोटेनस का, उसका नाम होगा कॉस थीटा। और जब भी अपने को चाहिए होगा टेन थीटा, तो वो क्या होता है, बोलिए बोलिए, P/B। जब भी अपने को रेशियो चाहिए होगा टेन थीटा का, वो होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने इसको जस्ट इसके सामने क्यों लिखा, क्योंकि जो ये रेशियो है, अगर हम इसका अपोजिट रेशियो निकाल दे, जो भी ये रेशियो यहाँ पे दिया गया है उसका अपोजिट रेशियो निकाल दे, जैसे साइन का अपोजिट रेशियो निकाल दिए H/P, मेरे पास क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है।
हम लोग कॉस का अपोजिट रेशियो निकाल दिए, यानी यहाँ पे था b बाई एच, हम लोग h बाई b कर दिए। ये मेरे पास क्या होता है, सेक थीटा होता है। हमने tan का अपोजिट कर दिया, यानी p बाई b की जगह हमने क्या कर दिया, b बाई p कर दिया। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा cot थीटा का रेशियो। ये सारे के सारे आपको वैल्यूज को याद रखना है। तो क्या इतना रेशियो याद करना पड़ेगा? इसको याद करने के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार जानदार ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक है क्या, थोड़ा सा चलो समझते हैं। क्या लिखा, ये हम साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तैयार हो ट्रिक के लिए? हाँ, तैयार हो ना भाई, एकदम तैयार। तो बेटा अपने पापा के पास जाके बोलता है, बेटा बड़ी नशेड़ी था। क्या था बेटा? नशेड़ी था। जब बेटा नशेड़ी था तो पिताजी भी थोड़े से थे। तो बेटा जाके पापा को बोलता है, पापा बीड़ी पियोगे? बेटा क्या कहा? पापा बीड़ी पियोगे? पापा भी अच्छे मिजाज के आदमी थे, बोले हाँ हाँ बेटा। क्या बोले पापा? हाँ हाँ बेटा। फिर से बेटा क्या बोला? बेटा बोला पापा बीड़ी पियोगे? पापा बीड़ी पियोगे? पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा। तो इसको देख के थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा होगा कि जब भी हम क्या करते, p बाई एच का रेशियो कर दे तो मेरे पास साइन का वैल्यू होगा, b बाई एच का रेशियो कर दे कॉस का वैल्यू होगा, और p बाई b का रेशियो कर दे तो tan का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ट्रिक याद है ना? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। फिर से पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हम बोले साइन कॉस tan आ गया, कॉसेक से कॉट का क्या ये आ गया, तो इसका अपोजिट कर दो, h बाई p कर दो, कॉसेक हो जाएगा, h बाई b कर दो, सेक हो जाएगा, b बाई p कर दो, क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि इस चीज को और अच्छे से हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके, इसके एप्लीकेशंस को देख सके। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है? बोलता है क्वेश्चन कि सेक थीटा की वैल्यू आपके पास 13:12 है, 13/12 है। तो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। सेक थीटा होता क्या है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, है ना? साइन कॉस tan, उल्टा कॉसेक, उल्टा कर दे कॉसेक, ये उल्टा कर दे सेक, ये उल्टा कर दे कॉट। अपने को चाहिए क्या? सेक। सेक क्या था? इसका उल्टा, यानी h बाई b। देखो याद किया मैंने, पापा बेटी की, हाँ हाँ एकदम हो गया। तो अपने पास गिवन क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे। अपने पास सेक थीटा है। सेक थीटा मतलब 13/12, यानी जो 13 है ये किसकी वैल्यू दी गई है? ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है। और ये 12 है, किसकी वैल्यू दी गई है? बेस की वैल्यू दी गई है। हम यहाँ लिखेंगे here या फिर चलो एक काम करना, जब भी ऐसा दिया हुआ है ना, ये एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं, चलो ए बी और C। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? पापा बेटी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हम वही जानते हैं, ठीक है। यही देखते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? सेक थीटा। अब सेक थीटा होता है क्या? हमने इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको हाइपोटेन्यूज माना है, इसको बेस माना हुआ है। ये मेरे पास सेक थीटा था। सेक थीटा एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है सेक थीटा? अभी बताया था, बोलो पापा बीड़ी पी, हाँ हाँ बेटा। इसका अपोजिट यानी h बाई b। सेक थीटा होता क्या है? h बाई b। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 13/12। क्लियर है? तो यहाँ पे h की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? देयरफॉर h इज इक्वल टू 13x and b is equal to 12x। अब ये x क्यों कंसीडर कर रहे हैं? एक्चुअल में इस x कंसीडर करने का एक ही मेरे पास मकसद है, क्योंकि हमें ये दोनों रेशियो में दिया गया है।
सपोज करो ये 13/12 ना देके ये हमें 26/24 देता तो भी मेरे पास 13/12 इसका भी रेशियो तो 13/12 ही आएगा। ये हमें ये ना देके 39/36 देता तो भी रेशियो क्या आता है 13/12 ही आता। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशियो का, तो कोई बड़ा रेशियो से आया हुआ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x को कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज को मान लिया कि मेरे पास क्या है 13x है और बेस को मान लिया मेरे पास 12x है। अब अपने को चाहिए क्या, मेरे पास देखो हाइपोटेन्यूज है बेस, अपने को चाहिए क्या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं ड्राइंग को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पढ़ा है वी नो, क्या पढ़ा है from Pythagoras, थ्योरम। क्या पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। इसीलिए हाइपोटेन्यूज कितना था 13x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था भाई वही तो चाहिए था, इसको p स्क्वायर लिखो, बेस कितना था 12x का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, p स्क्वायर यहाँ रहने दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 1441, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से जब p स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी 25x स्क्वायर, यानी p स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया है 25x स्क्वायर। तो जब हम p की बात करें तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, यानी जब p निकालेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का। अब बोले नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, अभी बताया था नेगेटिव लिखना है क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है एक लेंथ है, और जब भी लेंथ की बात की जाती है लेंथ कैन नीदर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, ध्यान रहेगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है मेरे पास 5x। तो इतना क्या करना है एक बार लिख लेना कॉपी में या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अपने पास परपेंडिकुलर कितना आया था 5x, तीनों मेरे पास रेशियो आ गया। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन आंख बंद करो जवाब दो। पहले क्या थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो कोई हमको बोल दे sin थीटा बताओ भाई साहब कितना होता है, तो क्या होता है p/h। यहाँ पे p क्या है 5x, h कितना है 13x, यानी कि x और x कट के आंसर क्या होगा 5/13। साइन के बाद cos थीटा बोल दे, cos थीटा क्या होगा b/h, b कितना है 12 है 12x, h कितना है 13x, x x कैंसिल हो जाएगा 12/13। तो देखा हमने जो x लिया था उसका कोई जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन x इसलिए लेते हैं ताकि मैथमेटिकल हम मतलब इज्जत से रहे कि हाँ भाई ये रेशियो इसलिए हमने x लिया, रेशियो रहता है इसलिए x लेते हैं। ये देखो x और x तो कट गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर आ चुके हैं। और उसके बाद हमारा tan थीटा, tan क्या है p/b, p/b। परपेंडिकुलर क्या था 5x, b क्या था 12x, तो 5x अपॉन 12x यानी x x कट के 5/12। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप हो सके तो इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरे पास tan थीटा था, tan के बाद क्या आएगा sec, sec तो गिवन है, sec निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा सॉरी cosec, cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है sin का उल्टा कर दो cosec हो जाएगा h/p। h कितना है 13x है, p कितना है 5x है, यानी x x कट गया तो 13/5। दूसरा cot थीटा, sec नहीं निकाल रहे, बताया ना क्यों नहीं निकाल रहे, जरूरत ही नहीं क्योंकि sec ऑलरेडी गिवन है। तो ये मेरे पास tan वाला था रेशियो, तो इसका उल्टा कर दे यानी b/p कर दे। तो b/p, p कितना था भाई 12x, p कितना था 5x,
100x खल्लास 12/5। ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हमने बता दिया और बहुत ही सरलता के साथ बताया। तो ये हमारा यूज केस है कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज कैसे करते हैं। जो रेशियो हमने पढ़ा उसका ये एक्चुअल यूज केस है, ठीक है। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके आपसे कुछ और चीज़ों का वैल्यू पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया सेक थीटा और का वैल्यू दिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि अब जो आप बताओ cos थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा, है ना। मैंने क्या पूछा, cos थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा अभी तक हम लोग करते हैं, लेकिन बस आप cos और tan का ही वैल्यू निकालेंगे। तो cos का वैल्यू क्या था 12/13, tan थीटा का वैल्यू क्या था 5/12, 12 कट गया 5/13 वैल्यू। किसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया cos थीटा इनटू tan थीटा का। तो इस प्रकार से आपको घुमा फिरा के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देके कुछ और पूछ ले आपसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये आपसे पूछा, अब मैं आपको क्या करता हूँ दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि बताओ sin स्क्वायर थीटा, खैर अभी स्क्वायर में नहीं जाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कि आप बताओ sin थीटा इनटू cosec थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा कितना होगा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी, sin थीटा देखो क्या है 5/13 इनटू cosec की वैल्यू क्या थी 13/5। ये 13 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आया 5। sin थीटा इनटू cos थीटा जब हमसे पूछा गया तो ये वैल्यू आया। तो ये आपको इस इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, ये रेशियो दे दिया रहेगा। रेशियो के जरिए आपको अलग अलग प्रकार के सवाल पूछेंगे। जितना भी सवाल पूछे, ये जो काम हम कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने परपेंडिकुलर और बेस दिया है, जो भी दिया हुआ है, तीसरा टर्म निकाला और उसके बाद जो भी हमसे पूछा गया उसको हमने फाइंड आउट करके उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो बेसिक क्लास में आज इतना ही रखते हैं। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आई होप ये याद रखना बस, पापा बीड़ी पियोगे, अरहर हाँ हाँ बेटा। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आप तरीका से याद रखना चाहो रखो, पापा बीड़ी या फिर हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।